नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन को लेके आई हुई अपडेट के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर वृद्धावस्था पेंशन चालू नहीं थी, तो इसको लेके दिल्ली में न्यूज़ आई जो कि वृद्धावस्था पेंशन चालू होनी थी 50,000। तो क्या इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, और अगर फिल हो रहे हैं तो किस तरीके से आपको फिल करना है, और अगर फिल नहीं हो रहे हैं तो इसके बारे में आगे कैसे अपडेट पता चलेगी कि आप रजिस्ट्रेशन कब कर पाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको वीडियो में मैं आगे देने वाला हूँ। जैसे कि आपको क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है, आपको आवेदन फॉर्म किस तरीके से भरना चाहिए कि आपके फॉर्म के ऊपर ऑब्जेक्शन ना आए, आपकी पेंशन आप अप्लाई करें और डायरेक्ट अप्रूवल आए। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे गवर्नमेंट स्कीम्स की अपडेट देखने को मिलती रहती हैं। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट वैकेंसीज की अपडेट पा पाते हैं हमारे चैनल पे। और सरकारी दस्तावेज जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट, या फिर आपको SMC यानी कि सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना हो, व्हीकल ट्रांसफर करना हो, इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन प्रोसेस आप हमारे चैनल पे सीख पाते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो पे आगे। तो देखिए, दिल्ली के अंदर काफ़ी समय से वृद्धावस्था पेंशन बंद थी, जो कि इलेक्शन पीरियड में ओपन की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो कि 80,000 पेंशन चालू की गई थी। उसके बाद में यहाँ पे जब फॉर्म 80,000 2-3 दिन के अंदर ही फिल हो गए थे, फिर दोबारा से वृद्धावस्था पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन क्लोज कर दी गई। तो इसके लेके बीच में भी अपडेट आया था कि दिल्ली के अंदर 50,000 नई पेंशन ओपन की जाएंगी, पर फिर वहाँ पे फिर हल्का हो गया मामला, फिर दोबारा से पेंशन बंदी रही। पर अभी यहाँ पे जल्दी में 16 तारीख को 15 तारीख को न्यूज़ निकल के आई कि 17 सितंबर को वृद्धावस्था पेंशन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू किए जाएंगे, जो कि 50,000 नए आवेदन लिए जाएंगे। तो यहाँ पे दोबारा से एक लोगों को आशा मिली कि यहाँ पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू होंगे तो हम अपनी पेंशन के लिए आवेदन कर लेंगे। अब आपने ऐसा देखा होगा कि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने भर दिया या हमने पहले से अप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ें आपको सच में पता चलनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकला या नहीं निकला। तो देखिए, जिस दिन से अपडेट आया, जो कि बताया गया था अपडेट के अंदर कि 17 सितंबर से लेके रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू किया जाएगा, तो 17 सितंबर को जैसे ही अपडेट आया था कि 16 तारीख को अपडेट आया था कि 17 तारीख से आप ओल्ड एज पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे जब से ही कंटिन्यू ट्रैक कर रहे हैं कि आवेदन चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो देखिए, आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है या नहीं है। और आपको मान लीजिए आपकी ID ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर बनी हुई है, आप लॉगिन करके चेक कर रहे हैं, तो आपको एक इशू देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, जब आप ओल्ड एज पेंशन अप्लाई वाले कॉलम पे जाते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि कैपिंग लिमिट फुल। तो आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो आपने ये 17 तारीख को भी मिला होगा और अभी भी यही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए, दिल्ली के अंदर जब 80,000 पेंशन ओपन की गई थी, जो कि इलेक्शन पीरियड में आम आदमी पार्टी ने ओपन की थी, तो उस टाइम पे जब पेंशन ओपन की गई थी, तो उसके बाद जो क्लोज हुई एप्लीकेशन लेने के बाद 80,000 फॉर्म फिल हो जाने के बाद लिमिट फुल हो गई थी। तो ये ऑप्शन जब से ही आ रहा है यहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपको क्या करना होगा, तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए जिनके व्याप पे आपको ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन करना है। तो आपकी अगर देखिए ई डिस्ट्रिक्ट ID बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप नई पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपकी ई डिस्ट्रिक्ट ID नहीं बनी हुई है, तो आपको आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपकी ई डिस्ट्रिक्ट ID बनवा लेनी है, जो कि आप अपने घर पे बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से बना सकते हैं। आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, और हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ई डिस्ट्रिक्ट ID किस तरीके से बनाते हैं वो लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख के समझ पाएंगे आपको किस तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट ID बनानी है। तो ये तो हो गया आपका आधार कार्ड, आपको जरूरत पड़ेगी नए रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके साथ ही साथ आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जिससे ये प्रूफ हो कि आप दिल्ली के अंदर पिछले 5 वर्षों से रह रहे हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट काफ़ी सारे हो सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिससे ये कंफर्म होता हो कि आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, तभी आपकी दिल्ली के अंदर वृद्धावस्था पेंशन लगेगी। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, तो देखिए, आप अपना यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आप अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, और या फिर अपना अपना बैंक अकाउंट दे सकते हैं। अगर आपका अपना मकान है तो आप अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, या जो MTNL के टेलीफोन बिल आते हैं, आप ये सभी दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं। इन सभी दस्तावेजों में क्या होता है कि आपका नाम भी होता है, आपका एड्रेस भी मेंशन होता है, और साथ ही साथ ये दस्तावेज किस दिन बना उसकी इशू डेट मेंशन होती है। तो उससे ये जस्टिफाई हो जाता है कि आप पिछले 5 सालों से
दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, अगर आपका 5 साल पुराना ये इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट बना होगा तो आप यहाँ पे पासपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये तो हो गया आपका 5 साल पुराना डॉक्यूमेंट और आपका आधार कार्ड हो गया। अब आपको एक बात और ध्यान रखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट होना चाहिए वो दिल्ली में। ऐसा जरूरी नहीं है कि दिल्ली की पेंशन लेने के लिए आपको आपका अकाउंट दिल्ली का ही हो। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसी और राज्य का है, यूपी का, हरियाणा का, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य का आपका बैंक अकाउंट हो सकता है। तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका बैंक अकाउंट कहीं का भी चल जाएगा। तो आप अपना बैंक अकाउंट तो किसी भी स्टेट का लगा सकते हैं। आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। बस क्या है कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी बैंक अकाउंट आप लगाने वाले हैं, आपको ये कंफर्म हो कि आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट आपस में सीडिंग इनेबल होना चाहिए, यानी कि आपस में लिंक होने चाहिए। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट आपस में सीड है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब गवर्नमेंट आपकी पेंशन अप्रूव्ड हो जाएगी, आपके खाते में पेंशन आनी होगी, तो जो गवर्नमेंट पैसा डालेगी वो आपको डीबीटी माध्यम से डालेगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डालेगी। और अगर आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट आपस में सीड नहीं होगा, तो जो पेंशन का पैसा आपको मिलने वाला है, जो कि 3,000 रुपये मिलेगा, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है कि आपका डीबीटी इनेबल है, यानी कि आपका आधार और बैंक अकाउंट सीड है या नहीं है। अगर आपकी सीडिंग इनेबल नहीं है तो आपको आपके बैंक के अंदर कॉन्टैक्ट करना चाहिए और वहाँ से बैंक मैनेजर से मिलके आपको आपके आधार कार्ड और अकाउंट को आपस में सीड करवा लेना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि आपके बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद में एक होता है डिक्लेरेशन फॉर्मेट। तो डिक्लेरेशन फॉर्मेट जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वहाँ पे आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट मांगा जाएगा। देखिए, या तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं या फिर आप आईटीआर दे सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि आईटीआर सब किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है, तो आप वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन दें। सेल्फ डिक्लेरेशन में छोटी छोटी सी चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपका नाम, आपके हस्ताक्षर होते हैं, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर और आपका स्टेट। तो आपको दिल्ली और जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं ओल्ड एज पेंशन के लिए, वो डेट उसके अंदर मेंशन करनी होती है आपको। तो ये सारी चीज़ें आप आवेदन करते समय आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब ये सारी चीज़ें जब मान लीजिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, अभी तो फिलहाल कैपिंग लिमिट फुल आ रही है क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन नहीं हुआ है। मैं जब से ही 17 तारीख से ही कंटिन्यू चेक कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ या नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा हाइप बनाई गई थी कि ओल्ड एज पेंशन ओपन की जाएंगी, पर यहाँ पे अभी ओल्ड एज पेंशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा से ओपन नहीं किया गया है, क्योंकि 50,000 पेंशन ऐसा तो नहीं है कि छुट्टियों का खेल है कि 1 घंटे के अंदर फुल हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू चेक कर रहा हूँ और काफ़ी सारे लोगों ने कंटिन्यू चेक किया होगा, और अगर आपसे कोई भी कह रहा है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है, तो उनसे आप एप्लीकेशन नंबर लें, उनका नाम लें और हमारे को भेजें। हम ट्रैक करके आपको लाइव दिखा देंगे कि अगर उनने आवेदन किया होगा तो। हालांकि आवेदन यहाँ पे चालू नहीं हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू होगा ओल्ड एज पेंशन को लेके, तो इसके बारे में मैं आपको लाइव अपडेट दूंगा कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप अपने घर पे बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीख पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को करना होगा लाइक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तभी आपके पास जल्दी पहुँच पाएगी। जैसे ही इसका कोई अपडेट आता है नई पेंशन को लेके कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किया गया, तो हमारे चैनल पे आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद मान लीजिए जैसे आपने आवेदन कर दिया, आपका अप्लाई हो गया ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आपने आवेदन कर दिया। अब इसके बाद में क्या आपके खाते में सीधा पैसा आ जाएगा या नहीं आएगा, या कितना समय लगता है। तो देखिए, आपने जब आवेदन किया तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगी। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी जिसके ऊपर आपके पेंशन ऑफिस का एड्रेस मेंशन होगा। आपको वो स्लिप लेनी है और जो डिक्लेरेशन फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया जिसके अंदर आपकी एनुअल इनकम, आपका नाम, हस्ताक्षर, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर होगा, आपको वो डिक्लेरेशन ये दोनों पेज लेने हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपलोड किए हैं वह सारे दस्तावेज इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करने हैं और सभी ये सारे फोटोकॉपीज पे आपके सिग्नेचर होंगे। उसके बाद में जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऊपर आपके पेंशन ऑफिस का एड्रेस है, आपको वहाँ विजिट करना होगा। वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, तो सारे आप वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखा देंगे तो वहाँ से आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई कर दी जाएगी। तो वेरीफाई करने के बाद लगभग जिस दिन आपकी आवेदन हुआ है उससे लेके 45 दिन बाद आपके खाते में पैसा आ जाता है, जो पेंशन का अमाउंट होता है आपके खाते में आ जाता है। अगर इस बीच में आपको क्या करना है कि मान लीजिए जैसे कि आपने आवेदन कर दिया, वेरिफिकेशन भी करा दी, उसके बाद में अब आपको आपकी एप्लीकेशन ट्रैक करते रहनी है। आपकी एप्लीकेशन ट्रैक करते वक्त में आपको क्या हो सकता है, जैसे 2 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अप्रूवल आता है तो बहुत अच्छी बात है,
पर अगर यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन पर किसी प्रकार की कोई क्वेरी रेज कर दी जाती है, जैसे कि यानी कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पे कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही आपकी क्वेरी का रिप्लाई देना होता है। तो इसलिए आपको आपकी एप्लीकेशन ट्रैक करते रहनी चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं SC ST OBC सर्टिफिकेट बनवाना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, NIOS के एडमिशन, EWS कैटेगरी के जो एडमिशन होते हैं बच्चों को आप प्राइवेट स्कूल के अंदर मुफ्त शिक्षा दिलवा पाते हैं, उसकी सारी अपडेट्स आप हमारे चैनल पे पा सकते हैं। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, तो आप हमारे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।